नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। पीएम मोदी ने काशी को दी करोड़ों की सौगात। किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की। पीएम मोदी बोले, ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से सफल रहा, बेटियों से किया गया वचन पूरा हुआ। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव, 21 अगस्त तक नामांकन। धनखड़ ने 21 जुलाई को दिया था इस्तीफा, 7 अगस्त को जारी की जाएगी अधिसूचना। अंबाला एयरपोर्ट उद्घाटन को तैयार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे शुभारंभ। अयोध्या, लखनऊ, जम्मू, श्रीनगर के लिए उड़ानें होंगी शुरू। एनुअल लीगल कॉन्क्लेव में राहुल गांधी बोले, भारत का इलेक्शन सिस्टम मर चुका है। लोकसभा चुनाव में अगर 15 सीटों पर धांधली न होती तो मोदी भारत के पीएम नहीं होते। रजल रेवन्ना रेप केस में आज सजा का ऐलान। कोर्ट ने पूर्व जेडीएस सांसद को दोषी ठहराया। मेड का शोषण का था मामला। और कश्मीर के कुलगाम में 2 आतंकी ढेर, इनमें से एक हिट लिस्ट में था। पहलगाम हमले के बाद सेना ने 14 नाम जारी किए थे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के अंबाला से अहम खबर है। अंबाला में अपराध पर अंकुश लगाने और सुरक्षा व्यवस्था की हकीकत जानने के लिए पुलिस अधीक्षक एसपी खुद आधी रात को सड़कों पर निकले। उन्होंने जिले भर में पुलिस द्वारा लगाए गए करीब 70 नाकों का निरीक्षण किया। एसपी ने बताया कि नाकों का मुख्य उद्देश्य रात में घूम रहे संदिग्ध और अवांछित व्यक्तियों की जांच करना है, ताकि अपराधी के मानसिकता वालों में पुलिस का खौफ बना रहे। सभी नाके मुख्य चौराहों और प्रवेश मार्गों पर लगाए गए थे। एसपी ने स्पष्ट किया कि जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है और भविष्य में भी ऐसे सरप्राइज चेकिंग अभियान जारी रहेंगे। ये सुरक्षा की दृष्टि से हमने आज लगभग 70 नाके लगा के, हालांकि सभी जो मेन रोड्स है, मेन चौक है, उन पर नाके लगाए हैं। और रात को एक तो है कि सुरक्षा का जो दृष्टि से हमारी चेकिंग को करने का, और रात्रि के समय पे यदि किसी भी अवांछित व्यक्तियों का मूवमेंट हो तो उन लोगों को चेक करने के लिए किया है। और रात्रि की जो हमारी गश्त की प्रणाली है वो सही है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए आज ये अभियान चलाया गया। सर आगे भी भविष्य में इस तरह के किए जाएंगे? हाँ, ये बिल्कुल, ये सरप्राइज तरीके से इस तरह के नाके अलग अलग स्थानों पे और ऐसे स्थानों पे जहाँ पे पुलिस का आवागमन जनरली कम रहता है, उन जगहों पे इस तरह के नाके लगाए जाएंगे। और वैसे भी सरप्राइज नाके किसी भी समय और किसी भी टाइम पे, रात को किसी भी समय अचानक 2 या 3 घंटे के नोटिस पे इस तरह के नाके आगे से भी लगाए जाएंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के 9 करोड़ 70 लाख किसानों को 20,500 करोड़ रुपए की 20वीं किस्त जारी की, जो सीधे किसानों के खाते में पहुंची। हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों में इस अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसके चलते फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित कन्वेंशन हॉल में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने इस खास कार्यक्रम में शिरकत की और कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा। इस अवसर पर भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और लोग और किसान मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस योजना के तहत अब तक 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। अभी माननीय मंत्री जी कृष्णपाल जी ने बताया कि आज जो विपक्ष की भूमिका है कोई सकारात्मक भूमिका नहीं है। आज वो पड़ोसी देश की भाषा बोल रहा है और ऑपरेशन महादेव की जो निंदा कर रहा है कि जो पाकिस्तान के अंदर घुस के उन आतंकियों को मारने का काम किया, उसको अप्रिशिएट करने की बजाय उस पर आरोप प्रत्यारोप कर रहा है। ये बहुत निंदनीय, चिंताजनक है। उनको अपने आचरण को सुधारना चाहिए। देश की जनता सब देख रही है। बार बार जो उनका ये हश्र होता है इन्हीं कारणों के कारण देश की जनता को लेकर। देखिए, आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अन्नदाता किसानों को 20वीं किस्त के रूप में लगभग 10 करोड़ किसानों को लगभग 21,000 करोड़ रुपए की राशि उनके खाते में भेजी है। इससे पहले 19 किस्तों के रूप में और आज लगा के 20वीं किस्त
लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए 10 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में भेजने का काम किया है। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से खबर है, जहां बेमेतरा जिले के ग्राम पंचायत पेंड्री कला में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने सरपंच लीला साहू के देवर पेखन साहू पर आरोप लगाया है कि वह खुद को सरपंच प्रतिनिधि बताकर आवास योजना में हितग्राहियों से 5 से 10 हजार रुपए तक की अवैध वसूली कर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जो पैसा देता है उसे ही योजना का लाभ मिलता है। भ्रष्टाचार से परेशान ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और सरपंच को हटाने की मांग की ताकि पात्र लोगों को योजना का वास्तविक लाभ मिल सके। हाँ मन साहब, यह शिकायत कर रहे हैं कलेक्टर में और जिला सीओ में कि हमारे गांव के सरपंच मनमौजी कर रहे थे। सरपंच के साथ साथ उखर देवर पेखन साहू वो दोनों जाले पूरा मनमौजी कर रहे थे, जिसे हम पंचायत प्रस्ताव कर रहे हैं कि मुर्मी ये जहाने से डालना 3 जनवरी सुकृति जेकर पावती हमारे में हवा है, उखर बावजूद बिना पूछे मनमौजी डालत रही से तेल हमन मैं बोले कि भैया जिन पंचायत प्रस्ताव हुए है तेल में डाल लेते, देखा बचत पैसे में डाल लेते। तो मैं सरपंच होता हूँ, जिन करने दिन कर सकता हूँ। थोड़ा आवास वाला दर सरपंच साहब है ओकरे शिकायत करे बरा रहे हैं 7,000 मही दे। हाँ तब वो पास हुई सब है वो देखन साहू ला लीला मनोहर को खरीदेवाल ला बिना पैसा नहीं करन की दी तब 5,000 दे और 7,000। हाँ कितना किस्त पर 7,000 दे हो? अब बहुत 2 किस्त डले है कि तीसरा तो आया नहीं है। तीसरा ही तब कोई पता नहीं है क्या कहा थे। कल शिकायत प्राप्त हुई है, हम लोग शिकायत की जांच करेंगे और लगातार जो है हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं। सब तरफ मुनादी भी करने के निर्देश हैं। सारे जनपद सीओ को मुनादी करने के लिए बोला गया है कि जहां भी प्रधानमंत्री आवास में किसी प्रकार की शिकायत जो अक्षम है और जहां भी इस प्रकार की स्थिति मिलती है वहां पर FIR कराया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए कि किसी भी जियो टैग लेवल पर हो, चाहे किस्त जारी राशि करने के ऊपर है, कहीं पर भी किसी प्रकार की इसमें पैसे देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कुछ असामाजिक तत्व जो है अनैतिक रूप से लाभ लेने की दृष्टि से यदि इस प्रकार के यदि शामिल होते हैं आम व्यक्ति भी, तो उनके खिलाफ भी FIR करने के निर्देश दिए गए हैं। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। खबर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से है, जहां जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जराहाडीह में गाय की क्रूरतापूर्वक हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। इस घटना को मोहना पहाड़ी कोरवा और उसके परिवार व साथियों द्वारा अंजाम दिया गया। अपराधी सूर्या पांडे की सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, लेकिन सभी आरोपी फरार हो चुके थे। घटनास्थल की तलाशी लेने पर वहां से गाय के मांस के अवशेष, टंगिया, छुरा, बाल्टी सहित अन्य सामान बरामद हुआ। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी मोहना पहाड़ी को हिरासत में लिया और पूछताछ में आरोपी ने 30 जुलाई को अपने बेटे, नाती और अन्य साथियों के साथ मिलकर गाय की हत्या करना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर अन्य 5 आरोपियों को भी हिरासत में लिया और सभी को न्यायिक रिमांड के लिए न्यायालय में पेश किया गया। इस क्रूर कृत्य से क्षेत्र में आक्रोश का माहौल बन गया। वहीं पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई कर आरोपियों को पकड़ने में स्थानीय लोगों में संतोष भी देखा गया। मामला थाना शंकर के अंतर्गत आने वाले ग्राम जराहाडी पतरापारा का है, जहां सूर्या पांडे निवासी डिपाडी ने थाना में सूचना दर्ज कराया था कि कुछ पहाड़ी कोरवा वहां गाय काट कर मांस बना रहे हैं। की सूचना पर पुलिस दल बल के साथ में रात्रि ही वहां मौके पर गई, जहां जो है गाय का मांस बना रहे कुछ लोग वहां से पुलिस को दबिश देते बचकर निकल भागे। एक व्यक्ति जो मोहना पहाड़ी कोरवा है, जिसे पुलिस हिरासत में ले ली। बेमेतरा जिले के ग्राम नौकेसा में कोटवार नियुक्ति को लेकर बड़ा विवाद हो गया है। आपको बता दें, कोटवार संघ ने प्रशासन पर आपको बता दें गैर वंशज व्यक्ति को गुपचुप तरीके से स्थायी कोटवार नियुक्त करने का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया। कोटवार संघ के जिलाध्यक्ष संपत दास मणिपुरी ने बताया कि तहसील देवकर के मुकेश पिता चिंताराम को 2023 में अस्थायी कोटवार नियुक्त किया गया था, लेकिन हाल ही में तहसीलदार द्वारा बिना किसी सार्वजनिक सूचना के उसे स्थायी कोटवार बना दिया गया, जो पूरी तरह से असंवैधानिक। इस फैसले के खिलाफ जिले भर से सैकड़ों कोटवार कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और विरोध जताते हुए तहसीलदार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। संघ ने 4 अगस्त तक नियुक्ति आदेश निरस्त करने की मांग की है, अन्यथा अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने की भी चेतावनी दी है।
भी कोई भी निर्णय होता है कहीं ना कहीं संविधान के अंतर्गत तो एक प्रारूप होता है, बाकायदा उसका इश्तिहार निकाला जाता है, चयन हुआ और कोटवार की एक नियुक्ति में कहीं ना कहीं हमें संविधान में एक बात है कि कोटवार के वारिसान कोई कोटवार बनाया जाए, अगर पात्र ना हो तब कोई गैर आदमी को लगाया जाता है। लेकिन यहाँ तो कोटवार पद में रखते हुए भी, रहते हुए, कार्य करते हुए भी अनायास जब चाहे मर्जी, जितना चाहे, जब चाहे अपना दादागिरी दिखाते हुए किसी दूसरे वंशज के कोटवार नियुक्त कर किया जाए तो आगे आप लोग का क्या रणनीति? नौकेशा में कोटवार होते हुए दूसरे व्यक्ति को कोटवार नियुक्ति कर दे, इन्हीं के विरोध में हम माननीय कलेक्टर महोदय के पास ज्ञापन सौंपने आए हैं कि अगर 4 तारीख तक जो व्यक्ति का नियुक्ति हुआ गैर वंशज का, उनका नियुक्ति के खारिज करके हमारे कोटवार को पुनः नियुक्त नहीं करते हैं तो हम 5 तारीख को धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसका कारण है सर कि अभी आपने देखे हैं 6 महीना पहले मतलब रामपुरा का कोटवार थान खमरिया का यही प्रकरण में दूसरे का गैर वंशज को नियुक्ति किया गया है। मेरे दादा पहले करता था कोटवारी, अब मोर नियुक्ति कर दे रही से, ओकर बाद मोला हटा के अभी दूसरा कर दे नियुक्ति। अभी पता चली ये मैं थाना गया ना हाजिरी में, तब पता चली मोला। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दंतेवाड़ा जिले के डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल जावंगा में 2 दिवसीय जोन स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है, जिसमें दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जिलों के 13 डीएवी विद्यालयों के लगभग 550 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ डीएवी क्षेत्रीय अधिकारी डॉक्टर डी कामेश्वर राव के सानिध्य में हुआ। प्रतिभागियों ने निष्पक्षता व खेल भावना की शपथ ली। पहले दिन एथलेटिक्स की विभिन्न स्पर्धाएं जैसे 100, 200, 400, 800 और 1500 मीटर दौड़, ऊंची लंबी कूद, गोला तवा और भाला फेंक प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। दूसरे दिन फुटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, बैडमिंटन और शतरंज जैसे सामूहिक खेलों की प्रतियोगिताएं हुई। समापन पर विजेताओं की घोषणा की गई और सभी प्रतिभागियों को खेल प्रदर्शन की सराहना की गई। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में चयनित विजेता अब अगले स्तर पर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। सीहोर में होगी औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन। सीएम मोहन यादव करेंगे इन इकाइयों का शुभारंभ। आपको बता दें 1406 करोड़ की परियोजनाओं का मिलेगा बढ़ावा। औद्योगिक क्षेत्र में विकास की नई सौगातें मिलेंगी। सीएम मोहन यादव करेंगे इन इकाइयों का शुभारंभ। यह अहम खबर आपको सीहोर से दिखा रहे हैं। 1406 करोड़ की परियोजनाओं का मिलेगा बढ़ावा। भिंड से अगली खबर है। मध्य प्रदेश के भिंड से अहम खबर। देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। कार ने सड़क पर बैठी 5 गायों को रौंदा है। 5 गायों की घटनास्थल पर मौत हो गई। आरोपियों ने गायों को दफनाया। पुलिस ने नहीं की कोई एफआईआर। सोनी रेलवे स्टेशन के पास की घटना बताई जा रही। महगांव थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। आरोपियों ने गायों को दफनाया है। और अगली खबर डिंडोरी से, जहां बारिश के बीच किसान का कच्चा घर ढहा है। हादसे के वक्त घर में कोई नहीं था। परिवार सुरक्षित है, हालांकि घर का सामान पूरा खराब हुआ है। ग्रामीण का सब कुछ बारिश ने तबाह कर दिया है। समनापुर के किकरझिर गांव की यह घटना है। तो ग्रामीण का कच्चा मकान ढह गया। हादसे के वक्त घर में हालांकि कोई मौजूद नहीं था। इससे बड़ी घटना हो सकती थी। परिवारीजन जरूर सुरक्षित हैं, लेकिन घर जो है वो मलबे में तब्दील हो गया। घर का जो सामान था वो भी सब कुछ तहस नहस हो गया। ग्रामीण का सब कुछ बारिश ने तबाह कर दिया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुरैना में चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और अब उसका असर आसपास के गांव में भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, जाराह गांव के भागीरथ का पूरा इलाके में सुबह ग्रामीणों को एक मगरमच्छ दिखाई दिया, जो बहते पानी के साथ गांव के अंदर आ पहुंचा था। गांव में अफरा तफरी मच गई, लेकिन ग्रामीणों ने सूझबूझ से काम लिया और बिना किसी नुकसान के मगरमच्छ को रेस्क्यू कर लिया। फिलहाल मामले की जानकारी वन विभाग को दी गई और टीम मौके पर पहुंचकर मगरमच्छ को सुरक्षित तरीके से जंगल में छोड़ने की प्रक्रिया में जुटी है।
अगली खबर का रुख करेंगे। खबर बिहार के सुपौल से है, जहां राघोपुर थाना क्षेत्र के सिमराही वार्ड नंबर 5 निवासी मोहम्मद राजा ने अपनी मां अनीशा बेगम के अपहरण का आरोप लगाया है। राजा का कहना है कि 27 जुलाई को मदरसे में उनकी मां के साथ मोहल्ले के 5 लोगों मोहम्मद आसिफ, शहीद अयूब आलम और अजहरुद्दीन ने मारपीट की और जान से मारने की कोशिश की। वह 28 जुलाई को मामले की शिकायत दर्ज कराने के लिए घर से थाने जाने की बात कहकर निकली थी, जिसके बाद से लापता है। परिजनों को आशंका है कि आरोपियों ने उन्हें अगवा कर लिया है। राघोपुर थाना अध्यक्ष नवीन कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। मामला है क्या हुआ था उनके साथ घटना? उसके साथ हुआ 27 तारीख का पंचायती हुआ। पंचायती में हुए मारपीट बताबती। किससे हुआ था? क्या चीज का पंचायती? वह लड़की के मैटर थी। लड़की को वहाँ पर मारपीट की। वह मारपीट किया, आया यहाँ पर वह लड़के वाला पंचायती लेकर के। हम लोग को पता नहीं था कि पंचायती था, तो इसी लेकर के हम लोग को पता नहीं था, तो पंचायती में इसको ज़बरदस्ती बुलाया। पंचायती में गया तो सुने, हम लोग तो घर में थे, मगर आए तो बोला कि किस चीज़ का हल्ला है, तो बोल रहा था लोग सब किसे तुम्हारा ननन को तो कम मारपीट किया है। तो बोले कि से काहे के लिए मारपीट किया है, तो बोला है कि से लड़की का से है लड़का के तरफ से है मारपीट किया है। बाबू मेरी बहन का शादी हुआ था, वहाँ पे उसको मारपीट कर रहा था, खाना पीना नहीं दे रहा था, इसीलिए मेरी बहन यहाँ पे आई। उसका ससुराल वाला यहाँ पे पंचायती लेके आया। मेरी मम्मी लोग को पता नहीं था आज पंचायती है, ज़बरदस्ती बुलाया मम्मी को। मम्मी का तबीयत ख़राब था, नहीं जा रही थी, ज़बरदस्ती सब बुलाया। वहाँ पे मेरे मम्मी के साथ सब मारपीट किया। वहाँ पंचायती में सब लोग मिल के धमकी दिया था, तुमको उठा लेंगे, कहीं अता पता तुम्हारा नहीं होगा। 27 तारीख को शाम में यहाँ पे पंचायती बैठा मस्जिद के पास। हम लोग को कोई सूचना नहीं था कि पंचायती बैठेगा। मम्मी नहीं जा रही थी, तबीयत खराब है, फिर भी ज़बरदस्ती वहाँ पे बुलाया गया। तट कट गया था मम्मी का। उसके बाद जो है ना, उसके सुबह हो करके मम्मी 3 बजे बोली हम लोग को जा रहे हैं थाना, और थाना गई, तब से लौट के नहीं आई है। और हमको शक है इस सब पे, जो धमकी दिया था पंचायती में, बोला था कि तुमको उठा लेंगे 1-2 रोज के अंदर में, और उसके सुबह हो के मेरी मम्मी नहीं है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। शेखुपुरा जिले के मुरारपुर गांव के पास शनिवार को एक ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया है। इस दुर्घटना में ई रिक्शा चालक और ई रिक्शा सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों घायलों को सड़क से उठाकर आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल शेखुपुरा पहुंचाया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार जारी है। घायल युवक राकेश कुमार ने बताया कि ई रिक्शा ऐसी एझी गांव की ओर से शेखुपुरा की तरफ जा रहा था। इस दौरान अचानक मुरारपुर गांव के पास से वाहन का संतुलन बिगड़ गया और ई रिक्शा किनारे पलट गया। अगली खबर का रुख करेंगे गया जी के बाराचट्टी थाना क्षेत्र के बरवाडीह। सीआरपीएफ की विशेष शाखा कोबरा 205वीं बटालियन के 17वें स्थापना दिवस समारोह का शुभारंभ हुआ। राजकुमार आईजी बिहार सेक्टर और नरेश पवार कमांडेंट ने दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया। बरवाडीह स्थित 205 कोबरा मुख्यालय परिसर में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में वीरता संस्कृति और समर्पण का अद्वितीय संगम देखने को मिला। श्री रूप नारायण बिरोली द्वितीय कमान अधिकारी ने मोमेंटो और अंग वस्त्र भेंट कर समारोह में आए अतिथियों का स्वागत किया। समारोह में 205 कोबरा के जवानों एवं अधिकारियों की बहादुरी और बलिदान को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया गया। वर्ष 2009 में मोकामा घाट से गठित इस बटालियन ने देश के विभिन्न नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति स्थापित करने में निर्णायक भूमिका निभाई है। अपने स्थापना से लेकर अब तक गृह मंत्रालय द्वारा कुल 6 बार इस बटालियन को सर्वश्रेष्ठ ऑपरेशन बटालियन का दर्जा दिया गया है। वीर गति को प्राप्त सिपाही भृगुनंदन चौधरी, कीर्ति चक्र और अन्य सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा शौर्य चक्र से सम्मानित चंदन कुमार, सहायक कमांडेंट सिपाही अमरनाथ मिश्रा,
श्री दिलीप मलिक डीसी और श्री विभोर कुमार सिंह सहायक कमांडेंट के योगदान को विशेष रूप से याद किया गया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को संगीतमय बनाया। सुपौल डीएम सावन कुमार ने शुक्रवार को अचानक राघोपुर प्रखंड कार्यालय पहुंचकर अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। वहीं डीएम के अचानक पहुंचने के कारण कर्मियों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने अंचल कार्यालय के सभी कर्मचारियों को तुरंत कार्यालय पहुंचने का निर्देश दिया, जिसके बाद करीब आधे घंटे के अंदर सभी कर्मचारी अंचल कार्यालय पहुँच गए। इस दौरान पूर्व राजस्व कर्मचारी नवीन कुमार को कार्य में घोर लापरवाही बरतने को लेकर गिरफ्तार किया गया, जिसके लिए थानाध्यक्ष नवीन कुमार को बुलाकर गिरफ्तार करवाया गया। कर्मचारी थे, मोतीपुर में पदस्थापित थे, नवीन कुमार नाम था और इनके द्वारा पोखर की जमीन है और इन्होंने उस जमीन को एक सौमित्र झा के नाम से खतियान में चढ़ा दिया और उसके बाद उन्होंने उस जमीन को दाखिल खारिज उसके भतीजे के नाम से करवा दिया। अब वो व्यक्ति इस आधार पर दावा कर रहा है कि ज़मीन हमारी है, हमको दिया जाए, जबकि सरकारी ज़मीन है। ये एक बहुत ही मतलब गंभीर अपराध है कर्मचारी के द्वारा। उसने सरकारी ज़मीन जो पोखर की ज़मीन है, कर्मचारी आम लिखा हुआ है, उसको किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम से उसको दर्ज कर दिया। मधेपुरा जिला के सिंघेश्वर के रुपोली पंचायत में निर्माणाधीन गोदाम के सेफ्टी टैंक के सेंटरिंग खुलने को लेकर 3 मजदूरों में 2 की मौत हो गई। आपको बता दें, इस दौरान गंभीर रूप से एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ। उसको बचाने गए चौथे मजदूर की हालत चिंताजनक। आनंद फानन मेडिकल कॉलेज में ले जाकर भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार सिंघेश्वर गम्हरिया रोड में पुलिस लाइन के सामने विजय भगत के निर्माणाधीन गोदाम में बन रहे सेफ्टी टैंक की शटरिंग को खोलने के लिए मजदूर गए हुए थे। सुबह 9 बजे के करीब बहरी पंचायत के बुढ़ावे वार्ड 15 के ठेकेदार दिलीप चौहान उर्फ बगही वाला के साथ प्रमोद कुमार यादव उस सेफ्टी टैंक के शटरिंग खोलने के लिए घुसा था, लेकिन कुछ देर बाद उन लोगों को हलचल नहीं मिली तो प्रकाश कुमार भी सेफ्टी टैंक में घुसा। दोनों को बेहोश देखकर चिल्लाया, वहीं उसको बचाने की कोशिश में लग गए। सेफ्टी टैंक में इतना गैस का दबाव था कि वो भी अधमरा हो गया। उसके बाद रुपोली पंचायत के 51 वार्ड 12 निवासी संतोष कुमार रस्सी के सहारे नीचे उतरा। उसका भी शरीर अकड़ गया। उसको आनंद फानन में लोगों के द्वारा निकाला गया और उसको JNKT मेडिकल कॉलेज में ले जाकर भर्ती कराया गया। वहीं लगातार पंखा की हवा किया गया। सेफ्टी टैंक की दीवार मशीन से तोड़ने के बाद उसमें गैस का असर खत्म होने से लालपुर अंदर जो मजदूर घुसे थे उनको निकाला गया। साहिबगंज जिले के गदाई दियाराह पंचायत स्थित नाथू टोला गांव के पास गंगा नदी में एक बड़ा हादसा हो गया। बरहरवा क्षेत्र के करीब 32 आदिवासी ग्रामीण चूहे मारने के लिए नाव से गंगा पार गए थे। रात भर की मेहनत के बाद सुबह 7 बजे लौटते समय बंसी टोला गंगा घाट के पास तेज लहरों के चलते नाव पलट गई। नाव में सवार करीब 32 लोगों में से 28 ने तैरकर अपनी जान बचा ली, जबकि 4 लोग नदी में डूब गए। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और इलाज के लिए सदर अस्पताल साहिबगंज भेजा गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य अभी तक लापता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली सांसद मनोज तिवारी सुल्तानगंज से पैदल 110 किलोमीटर चलकर देवघर बाबा मंदिर में पहुंचकर उन्होंने जल चढ़ाया और मीडिया वालों से बातचीत करते हुए जानकारी दी। मनोज तिवारी ने बताया कि नरेंद्र मोदी के सेवा शक्ति का विस्तार हो भोले बाबा को बताना पड़ता है, वो तो समझ लेते हैं, लेकिन दिल से हम ये चाहते हैं कि हमारे देश को विश्वास करने वालों को बदनाम कर रहे हैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि बड़े बड़े लोग, बड़े VIP लोग यात्रा करते हैं। मनोज तिवारी आया है। निशिकांत दुबे ने कहा कि मनोज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आज दिल्ली में सरकार बनी है तो मनोज तिवारी ने बहुत मेहनत की है। इस देश के सनातन संस्कृति में मनोज जी बचपन से लगे हुए हैं। अपने भाई के लिए या अपने मित्र के लिए दिल्ली से देवघर का और फिर कांवड़िया पथ में 17 किलोमीटर तय करेंगे। मनोज जी
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आज यदि दिल्ली में सरकार बनी है तो मनोज तिवारी जी ने बहुत मेहनत की है प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, और इस देश की सनातन संस्कृति को बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सेवा शक्ति, सेवा विस्तार हो। और मन में बहुत सारी बात है, भोले बाबा को बताना थोड़ी पड़ता है, वो तो समझ लेते हैं। लेकिन दिल से हम ये चाहते हैं कि हमारे देश को, सभी शिव पे विश्वास करने वालों को बाबा खुशहाली दे, जो कांवड़ को बदनाम कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर है, जहां बाढ़ राहत के लिए टीम 11 का गठन किया गया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से खबर आपको दिखा रहे हैं। 12 बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए 11 प्रभारी मंत्रियों की तैनाती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 का गठन किया है। डीएम, एसपी, सीएमओ समेत सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। 24/7 फील्ड में रहकर करें कार्य। सीएम योगी ने ये निर्देश दिए हैं। तटबंधों की निगरानी, जल निकासी, साफ सफाई के निर्देश। राहत शिविरों में भोजन, दवा, पेयजल के समुचित प्रबंध किए जाएं। महिलाओं, बच्चों की सुविधाओं का समुचित प्रबंध किया जाए। फसल क्षति, भूमि कटाव की सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही घरेलू नुकसान पर 24 घंटे में सहायता राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं अधिकारियों को। पशुधन की सुरक्षा, चारे, पशु चिकित्सा की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाए। अफवाहों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। अर्ली वार्निंग अलर्ट तत्काल जनता तक पहुंचे। बाढ़ प्रभावित जनपद एवं प्रभारी मंत्रियों की टीम 11 गठित की गई है। प्रयागराज में नंदगोपाल गुप्ता नंदी को जिम्मेदारी मिली है। जालौन में स्वतंत्र देव सिंह एवं संजय गंगवार को जिम्मेदारी मिली है। औरैया स्वतंत्र देव सिंह एवं प्रतिभा शुक्ला को जिम्मेदारी। हमीरपुर को रामकेश निषाद, आगरा जयवीर सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। मिर्जापुर को नंदगोपाल गुप्ता नंदी, वाराणसी सुरेश खन्ना, कानपुर देहात संजय निषाद, बलिया दयाशंकर मिश्रा दयालु, बांदा नंदगोपाल गुप्ता नंदी, इटावा धर्मवीर प्रजापति और फतेहपुर अजीत पाल को जिम्मेदारी दी गई है। तो मुख्यमंत्री के निर्देश पर टीम 11 का गठन किया गया है। बाढ़ राहत को सुनिश्चित करने के लिए ये टीम 11 का गठन किया गया है। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां कूड़ा गाड़ी से बाढ़ पीड़ितों को खिचड़ी पहुंचाई गई। बाढ़ पीड़ितों को खिचड़ी बांटते वीडियो वायरल हुआ है। सुमेरपुर नगर पंचायत अध्यक्ष धीरेन्द्र शिवहरे का वीडियो सामने आया है। कूड़ा गाड़ी में खिचड़ी लेकर पहुंचे नगर पंचायत अध्यक्ष, कूड़ा गाड़ी में खिचड़ी लेकर पहुंचे लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। सदर कोतवाली क्षेत्र के राठ तिराहे का ये मामला बताया जा रहा है। और अगली खबर लखनऊ से, जहां सीएम योगी के ताबड़तोड़ दौरे प्रस्तावित हैं। सीएम योगी जल्द शुरू करेंगे मंडलीय समीक्षाएं। 4 अगस्त को सीएम योगी का सहारनपुर दौरा प्रस्तावित है। मंडलीय अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे सीएम। 4 अगस्त को ही मेरठ पहुंच सकते हैं सीएम योगी। मेरठ में भी मंडलीय अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे। 5 अगस्त को सीएम योगी का आगरा का संभावित कार्यक्रम। आगरा में भी मंडलीय अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे। सीएम योगी के दौरे का आधिकारिक कार्यक्रम घोषित हुआ है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर है, जहां कुकरेल नाले में एक बच्चा डूबा है। नगर निगम जोन 3 महानगर वार्ड का ये मामला है। मौके पर नगर निगम और जलकल के अधिकारी पहुंचे। बच्चों के रेस्क्यू के लिए गोताखोरों को बुलाया गया है। वहीं जानकारी के अनुसार कूड़ा बीनने आया था ये बच्चा। नगर आयुक्त ने जल्द बच्चे को ढूंढने के निर्देश दिए हैं। तो कुकरेल नाले में डूबा बच्चा, नगर निगम जोन 3 महानगर वार्ड का ये मामला। मौके पर नगर निगम और जलकल के अधिकारी पहुंचे। और अगली खबर लखनऊ से, स्कूलों के मर्जर के विरोध में आपका प्रदर्शन। इको गार्डन में आपका विशाल प्रदर्शन देखने को मिला। बड़ी संख्या में अभिभावक, शिक्षक और कार्यकर्ता जुटे। संजय सिंह के नेतृत्व में स्कूल बचाने के लिए उमड़े लोग।
बड़ी संख्या में अभिभावक, शिक्षक और कार्यकर्ता जुटे। आम आदमी पार्टी ने स्कूल मर्जर का विरोध किया है। संजय सिंह के नेतृत्व में स्कूल बचाने के लिए उमड़े आप कार्यकर्ता। और अगली खबर अमरोहा से। भाजपा नेता की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें, भाजपा नेता फरहान अख्तर की दबंगई, कार से कटरा गाड़ी छू जाने पर मचाया बवाल। गुस्से में आकर गाड़ी मालिक को सरेआम पीटा। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पीड़ित को ही बना दिया आरोपी, उल्टा केस किया। पुलिस भी नेता के आगे बेबस, कार्रवाई के बजाय चुप्पी साधे रही पुलिस। ढिंडोली कोतवाली क्षेत्र के मुंडा इम्मा गांव का यह पूरा मामला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर झांसी से, जहां कांवड़ यात्रा की व्यवस्था से नाखुश दिखी उमा भारती, बोली सुधार की आवश्यकता है। झांसी में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़े पैमाने पर कांवड़ यात्रा का स्वागत किया गया। प्रशासनिक स्तर पर लखनऊ से आए हेलीकॉप्टर ने पुष्प वर्षा की। झांसी जिला अधिकारी मृदुल चौधरी और एसएसपी बीवीजी टीएस मूर्ति ने हेलीकॉप्टर के भीतर बैठकर आसमान से पुष्प वर्षा की। इस दौरान इलाइट चौराहे के मंच पर मौजूद पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती, बबीना विधायक राजीव सिंह, संजीव सिंह ऋषि, आशीष उपाध्याय मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। योगी जी ने जो पुष्प वर्षा कराई है, संपूर्ण शिव भक्तों की तरफ से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, उनको आभार व्यक्त करती हूँ। ये ओरछा से शुरू हुई, संजीव सिंह ऋषि जी इसके संयोजक बने, और ये सिद्धेश्वर महादेव जो जहाँ पर पीताम्बरा माई की मूर्ति भी विराजमान है, वहाँ तक यात्रा जाएगी और सिद्धेश्वर महादेव का अभिषेक करेगी। अभी आपने कहा कि आप क्या मानती हैं कि अभी व्यवस्था में सुधार की जरूरत है या व्यवस्था ठीक नहीं है? नहीं, मैं ऐसा मानती हूँ कि जितनी व्यवस्थाएं अभी ठीक हुई हैं, इतनी पहले कभी ठीक नहीं हुई थी। अखिल भारतीय दोसर वैश्य महासभा कानपुर की महिला शाखा द्वारा आज एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत मोती झील के तुलसी उपवन में वृक्षारोपण किया गया, जिसमें 20 फलदार पेड़ अमरूद, अनार, आंवला, अशोक, मीठी नीम, जामुन, कपास, बेल, गुलमोहर आदि के 2-2 पेड़ लगाए गए, जिसमें प्रमुख रूप से महिला अध्यक्षा विजया गुप्ता, महामंत्री सरिता गुप्ता, कोषाध्यक्ष स्नेह लता छाया गुप्ता तथा प्रमुख शाखा के अध्यक्ष विजय गुप्ता, महामंत्री प्रदीप गुप्ता, कोषाध्यक्ष अजय गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिलीप गुप्ता, मोना ज्योति, अर्चना, शिल्पी, उमा पूनम आदि उपस्थित रहे। एक पेड़ मां के नाम यहाँ पर लगा रहे हैं। ये सब दोसर वैश्य समाज की महिलाएं हैं और यहाँ की महिला इकाई द्वारा कल 3 अगस्त को राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की जयंती है। पूरे देश के वैश्य समाज के लोग और साहित्यकार सभी लोग, हर समाज के लोग मैथिली शरण गुप्त जी की जयंती पूरे देश में धूमधाम से मना रहे हैं। हम लोग भी कल कानपुर में अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं। कल यहाँ सुबह 8 बजे भी कार्यक्रम है वो कर रही है, और अखिल भारतीय सर्ववैश्य महापरिषद ये, जिसमें प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी आ रहे हैं, जिसमें कानपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति श्री विनय पाठक जी रहेंगे। हम अखिल भारतीय दोसर वैश्य महिला शाखा की अध्यक्षा श्रीमती विजय गुप्ता, हम यहाँ पर एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के अंतर्गत हम यहाँ पर पेड़ लगाने आए हैं। यहाँ पर हमने लगभग 20 पेड़ लगाए हैं, तरह तरह के, 2 आंवला के, 2 पीपल के, 2 गुलमोहर के, इस तरीके से हमने 20 पेड़ करीब लगाए हैं। तो हम अशोक के, जामुन के, सब तरीके के पेड़ लगाए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह के दिशा निर्देश क्रम में सप्ताह के पहले शनिवार को यातायात विभाग व परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और गाड़ी में लगी काली फिल्म के विरुद्ध अभियान चलाकर चालान की कार्रवाई की गई। ARTO प्रवर्तन कहकशा खातून ने बताया कि माह के प्रत्येक शनिवार को शहर के अलग अलग पॉइंटों पर चेकिंग अभियान चलाया जाएगा।
प्रदेश में लगातार बढ़ रही दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ARTO व ट्रैफिक पुलिस जो है कानपुर नगर की संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान कानपुर शहर में इस वक्त चला रही हैं। हम मैम से जानेंगे कि मैम किस तरह ये अभियान जो चलाया जा रहा है, किस तरह अभियान चलाया जा रहा है, लगभग कौन कौन सी टीमें आपके साथ यहाँ लगी हुई हैं? बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अहम खबर बहराइच से, जहां नानपारा तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस में उस वक्त हंगामा हो गया जब एक फरियादी आकर बोला, साहब हम अभी जिंदा हैं। पीड़ित नानपारा तहसील क्षेत्र के ककरी गांव का निवासी है। पीड़ित ने संपूर्ण तहसील दिवस यानी कि संपूर्ण समाधान दिवस में SDM को लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। पेंशन न मिलने पर समाज कल्याण विभाग से पीड़ित को जानकारी हुई कि उसे मृत घोषित किया जा चुका है। पीड़ित ने मृत घोषित करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही जानकारी मिलने पर प्रार्थी ने अधिकारियों से पेंशन दिलाने की गुहार लगाई। उत्तर प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को ऐसे अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। अब पीड़ितों को खुद जाकर अपने आप को बताना पड़ रहा है कि साहब मैं जिंदा हूं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चंदौली जनपद के चकिया में पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने हाल ही में जिला उपाध्यक्ष के भाई की हुई हत्या पर शोक व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाया और मृतक को श्रद्धांजलि दी। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी सहित सभी विपक्षियों को अर्बन नक्सल बताया। कहा, ग्रामीण क्षेत्र से नक्सली खत्म हो गए हैं, लेकिन ये लोग इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियां सत्ता वियोग में विचलित होकर अनाप शनाप बयान देती हैं। मौर्य जी के भाई संतोष मौर्य जी की बहुत ही दर्दनाक तरीके से अकारण हत्या किए जाने की बहुत ही दुखदायी घटना के बाद मुझे पहले आना था, मैं नहीं आ पाया था। आज उनको अपनी शोक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए परिवार की बहुत दुख में है, कष्ट में है। एक सीधा साधा और सम्मानित परिवार जो राजनीतिक क्षेत्र में भी संगठन की भी जिम्मेदारी और जनप्रतिनिधि के रूप में भी अपनी सेवा दे रहे थे। इस प्रकार की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुई है। हम आज यही कहने के लिए आए हैं कि प्रदीप जी के जो परिजन हैं उनसे मिले भी हैं पूरी पार्टी। बढ़ेंगे अगली खबर के। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के भाईपुर दोराहे पर स्थित नवदुर्गा नर्सिंग होम में एक गर्भवती महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतका की पहचान वर्षा के रूप में हुई है, जो गुचावली गांव की निवासी और नीरज की पत्नी थी। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही ने वर्षा की जान ले ली है। दरअसल जब वर्षा को प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो परिजनों ने गाँव की आशा कार्यकर्ती सीमा से संपर्क किया। सीमा वर्षा को लेकर नवदुर्गा नर्सिंग होम पहुंची, जहां देर रात एक पुरुष डॉक्टर गाड़ी से पहुंचा और वर्षा का ऑपरेशन किया गया। यहीं से शुरू होती है लापरवाही की कहानी। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने गलत ऑपरेशन किया, जिससे वर्षा की हालत बिगड़ती चली गई। शुक्रवार सुबह 8 बजे तक वर्षा की तबीयत गंभीर हुई, वह अकड़ने लगी, लेकिन स्टाफ को गंभीरता को नजरअंदाज करते हुए उसे आनंद फानंद में बुलंदशहर रेफर कर दिया गया। दुर्भाग्यवश वर्षा ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इस खबर के सामने आने के बाद गुस्साए परिजन 100 लेकर दोबारा नवदुर्गा नर्सिंग होम पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। जैसे ही अस्पताल स्टाफ को हंगामे की खबर लगी, वह मौके से फरार हो गए। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है। परिजनों को निष्पक्ष जांच और कार्रवाई का आश्वासन देकर हालात को नियंत्रित किया है। आशा लाई थी हमारी, ये हमें जानकारी नहीं, पता नहीं पड़ी है, वो यही हमारी मुंह पे कहना ना वर्षा डिलीवरी यही हम पे। फिर क्या हुआ उसमें? ऑपरेशन। डिलीवरी किसकी हुई थी यहाँ पर? हमारी वर्षा की। वर्षा कौन लगती है आपकी? घरवाली। ये घटना हुई थी, आशा लाई थी रायसिंह में कहा है डिलीवरी के लिए और ऑपरेशन करा था, उसकी नस काट दी। आशा का क्या नाम है? सीमा। सरकारी अस्पताल की आशा थी? हाँ जी। तो उसने आपको सजेस्ट किया था प्राइवेट अस्पताल लाने के लिए? हाँ। क्या क्या घटनाक्रम हुआ इसमें? घटना हुआ था, पहले तो माल लगाई थी। किसमें? हमारी उसमें बहन में।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। इटावा की चक्करनगर तहसील क्षेत्र के कई गांवों में भीषण बाढ़ के हालात बन गए हैं। इसी सूचना पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लेने पहुंचे। अधिकारियों के वाहन पानी की वजह से बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंच ही नहीं पाए, तो डीएम, एसएसपी, एडीएम ट्रैक्टर पर सवार होकर निरीक्षण करने निकले। चक्करनगर का बीहड़ क्षेत्र पूरी तरीके से बाढ़ के चपेट में है। स्टीमर और नाव की मदद से अधिकारियों ने प्रभावित गांवों का निरीक्षण किया और सभी बाढ़ग्रस्त लोगों को हर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। बाढ़ के कारण इटावा जालौन मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चक्करनगर क्षेत्र के 17 गाँव पूरी तरीके से बाढ़ प्रभावित है। जिलाधिकारी ने बताया कि आबादी बाढ़ की चपेट में है, बड़ी आबादी बाढ़ की चपेट में है और राहत कार्य युद्धस्तर पर जारी है। प्रभावित इलाकों में 27 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं, जहां अब तक 33 लोगों को राहत शिविरों में सुरक्षित पहुंचाया गया है। बाढ़ पीड़ित ग्रामीण विश्वनाथ ने बताया कि गांव के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। प्रशासन सिर्फ दावे करता है, जमीनी हकीकत में कुछ नहीं बदला है। समस्या हम लोग झेल रहे हैं। ग्रामीण युवती खुशबू ने चिंता जाहिर करते हुए बताया कि बाढ़ का पानी सड़कों पर भर गया है, जिससे मगरमच्छों के आने का खतरा है। बच्चे बुजुर्ग डर के साए में हैं। डीएम सुब्रांत कुमार शुक्ला ने कहा कि हमारे सभी अधिकारी गांव-गांव जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। नाव की व्यवस्था की गई है और राहत सामग्री भी लगातार पहुंचाई जा रही है। अब पानी 7 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घट रहा है, जिससे जल्द ही हालात सामान्य हो जाएंगे। सभी प्रभावित लोगों को राहत सामग्री, मेडिकल टीम और स्वच्छ पानी पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। नीमडाड़ा है, खेरापुरा है पथर्रा पंचायत में, और छपरौली पंचायत में इधर कांची पड़ता है जो हमारी बीट में आता है। डीएम साहब, एडीएम साहब, कप्तान साहब, एसडीएम साहब, बाकी ज़िले के जितने भी अधिकारी थे सभी भ्रमण में हैं। जो भी जहाँ कोई भी समस्या आती है सभी लोग पहुँच के उनकी पूरा ध्यान रख रहे हैं। और जो लेखपाल स्तर के जितने भी कर्मचारी हैं सारे लोग गांव में ही हैं। आपको बताना चाहूँगा कि जनपद इटावा में जो चंबल नदी है तो वो अभी खतरे के निशान से ऊपर चल रही है। हालांकि वर्तमान स्थिति ये है कि अभी करीब 7 सेंटीमीटर प्रति घंटा के हिसाब से घटना भी शुरू हो गया है। अब इस जल स्तर में बढ़ोतरी के कारण हमारे करीब 14 गाँव ये प्रभावित हुए हैं। अमरोहा जनपद के नौगांवा सादा तहसील परिसर में शनिवार को आयोजित समाधान दिवस में जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स और पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने संयुक्त रूप से जन समस्याएं सुनी। इस दौरान कुल 21 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 2 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। डीएमओ एसपी ने फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। समाधान दिवस के दौरान राजस्व, पुलिस, नगर निकाय और बिजली विभाग से जुड़ी शिकायतें मुख्य रूप से सामने आई। अधिकारियों ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी कीमत पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नौगांवा तहसील में तहसील दिवस के उपलक्ष्य में मेरे द्वारा और कप्तान साहब के द्वारा और जिला के विभिन्न डिपार्टमेंट के अधिकारी के द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसमें कुल 21 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और 2 का मौके पर निस्तारण करा दिया गया है। कुछ शिकायतें स्थलीय निरीक्षण के संबंधी, जिसमें टीम की रवानगी अब लंच के बाद करा दी। सर कौन कौन सी शिकायतों का निस्तारण हुआ? एक खतौनी में कनेक्शन था, एक उसका निस्तारण हुआ है और एक मौके पे कुछ भूमि विवाद था उसमें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार करने वालों पर कार्रवाई कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही साप्ताहिक बाजारों से होने वाली वसूली पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। अगर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा की बात करें तो अमरोहा के मोहल्ला सराय कोहना में शनिवार को साप्ताहिक बाजार लगता था। इस बाजार से राहगीरों को काफ़ी परेशानी रहती थी। कई बार जिलाधिकारी से शिकायत करने के बाद प्रशासन ने बाजार को वहां से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। आज शनिवार की सुबह करीब 10 बजे अब तरीके से मोहल्ला सराय कोहना में बाजार लगवा दी गई, जिस पर कुछ दबंग वहां के दुकानदारों से लाखों रुपए वसूली कर रहे हैं। दबंग की वसूली के चलते शहर में जाम की स्थिति बन गई, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। इस पूरे मामले में अमरोहा नगर पालिका के अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।
मथुरा में वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में पुलिसकर्मी पुजारी बने दिखाई दे रहे हैं। अब इन पुलिसकर्मियों का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें, पुलिसकर्मी दंपति को दर्शन कराने लेकर बिहारी जी मंदिर पहुंचे थे। पुलिसकर्मियों ने दंपति को मंदिर की देहरी पर इत्र सेवा करवाई। मौके पर मौजूद सेवायत ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में सेवायत पुलिस कर्मी पर विधायक जी को पूजा अर्चना करवाने की बात कही गई। सेवायतों ने बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के विरोध में विगत दिनों से मंदिर आने वाले वीआईपी लोगों का सम्मान न करने का निर्णय लिया। मामला वृंदावन स्थित जग प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर का है। ये विधायक जी की सेवा स्वयं प्रशासन वाले करा रहे हैं, हम लोगों ने मना कर दिया इनसे, इसलिए। संभल से अगली खबर है। संभल पुलिस ने ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्य को गिरफ्तार किया, जबकि 2-4 फरार हो गए हैं। संभल के थाना गुन्नौर पुलिस ने ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले गिरोह के 3 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों में सरदार सुंदर सिंह, नीरज और सुकेंद्र उर्फ बड़े शामिल हैं। इनके पास से चोरी की गई कॉइल व तांबा बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने संभल, अलीगढ़ व बुलंदशहर में कई स्थानों पर ट्रांसफार्मर काटकर तांबा चोरी करने की बात कबूली है। जनपद संभल के थाना गुन्नौर सेक्टर में 11,000 केवी की लाइन को काट के ट्रांसफार्मर चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश है वो थाना गुन्नौर द्वारा आज किया गया है। इसमें उनको कई महीनों से एक ऐसी गैंग की तलाश थी जिन लोगों के द्वारा 11,000 केवी की लाइन को बिना शटडाउन उसका ना हुए चलती लाइन में से तार को काटने के बाद में ट्रांसफार्मर को टारगेट किया जाता था। एक लोकल गैंग है जो सरदार सुंदर सिंह की लीडरशिप में ये गैंग पहले चिन्हित करती थी। चिन्हित करने के बाद स्पेसिफिक तरीके से वकील पुत्र शकील जो कंकरखेड़ा मेरठ का रहे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। शाहजहांपुर कोतवाली चौक क्षेत्र के मोहल्ला वगस में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि मोहल्ले के एक युवक ने उस व्यक्ति को बेरहमी से पीट रहा है। मृतक की अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी, लेकिन उसकी उम्र लगभग 50 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि व्यक्ति अजनबी था और कुछ समय से इलाके में घूमता नजर आ रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। अगली खबर कानपुर से है, जहां इन दिनों साइबर अपराध चरम पर है। मोबाइल यूज करना जितना जानकारी के लिहाज से बेहतर है, उतना ही घातक है। सोशल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके हर रोज किसी ना किसी को ठगा जा रहा है। लाखों करोड़ों रुपए आसानी से बैंक से फ्रॉड हो रहे हैं। हाल ही में कानपुर में एक ठग ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी बताकर 52 लाख रुपए हड़प लिए। कुछ मसाला कंपनी के मालिक का फोटो लगाकर 1,70,00,000 की ठगी हो गई। हालांकि लगातार इन ठगों पर शिकंजा कसने का काम कानपुर पुलिस कर रही है। पुलिस से 2 कदम आगे साइबर अपराधी ठगी करने का नया तरीका निकाल कर ठगी कर रहे हैं। साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। एसीपी ने बताया कि लगातार ठगों की गिरफ्तारी की जा रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। OTP शेयर ना करें, लोग वीडियो कॉल अनजान व्यक्ति होने पर बात ना करें। IT डिपार्टमेंट को और बेहतर किया जा रहा है, जिससे कि साइबर अपराध को पूरी तरीके से रोक लगाई जा सके। साइबर अपराध पर इनका व्हाट्सएप ग्रुप था, इसमें सारे एडमिन। देखिए, जैसा हम सभी जानते हैं कि आज का ज़माना डिजिटल युग है और डिजिटल युग में जो है साइबर क्राइम की घटनाएं हो रही हैं। पूर्व में भी देखी गई हैं और भविष्य में भी साइबर क्राइम की घटनाएं और अधिक होंगी। साइबर क्राइम की हो रही घटनाओं में सबसे जो हमारे पास तरीका है वो है प्रिवेंशन के लिए हम अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करते हैं। इसमें हम समय समय पर जाकर स्कूल, कॉलेजेस और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में, अन्य जगहों पर जाकर आम पब्लिक को अवेयर करते हैं। और मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी आम जनता को कुछ सेफ्टी टिप्स देना चाहूँगी, जिसमें सबसे पहले तो यही है कि आप अपना OTP शेयर ना करें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चंदौली जनपद के कृषि विज्ञान केंद्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त का सीधा प्रसारण देश भर के 9.7 करोड़ से अधिक पात्र किसानों के बैंक के खातों में
20,500 करोड़ रुपए के सीधे हस्तांतरण का आदेश दिया गया। जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में शनिवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी किए जाने का सीधा प्रसारण किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के बरौली से वर्चुअल माध्यम से किसानों को संबोधित किया। इस लाइव टेलीकास्ट जिले के कृषि विज्ञान केंद्र सहित अन्य स्थानों पर किए गए, जहां बड़ी संख्या में किसान, जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। जिले के किसानों के लिए हर्ष का दिन है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने काशी में आने के बाद पूरे के पूरे देश के लगभग 9 करोड़ 80 लाख किसानों को 20वीं किस्त किसान सम्मान निधि का उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से बटन दबा के हस्तांतरित किया। उस हस्तांतरण में मेरे चंदौली के लोग भी बड़ी संख्या में आज उनके भी खाते में डीबीटी के माध्यम से वो धनराशि प्राप्त हुई। आज का दिन सारे के सारे चंदौली के किसानों की तरफ से जनप्रतिनिधि होने के नाते देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। औरैया जिले के अजीतमल तहसील में मंडलायुक्त के विजेंद्र पांडेय ने फरियादियों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शिकायतों का स्थलीय निरीक्षण कर साक्ष्य सहित निपटान किया जाए और आवश्यक फोटो वीडियो भी संकलित किया जाए। अजीतमल तहसील में कुल 89 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 9 का मौके पर निस्तारण किया गया। वहीं सदर तहसील में जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक अभिजीत शंकर ने 170 शिकायतों में से 11 मामलों का समाधान कराया। और राम बेटी ने भूमि संक्रमणीय न होने की समस्या बताई, जिस पर जिलाधिकारी ने एसडीएम सदर को 7 दिनों के भीतर समाधान करने के निर्देश दिए। इसके अलावा अन्य समस्याओं का भी निस्तारण हुआ। अगली खबर है, आपको बता दें, अयोध्या के गद्दोपुर में रेलवे लाइन बनाने के प्रस्ताव को लेकर स्थानीय लोग भड़क गए हैं। आपको बता दें, सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत और पूंजी लगाकर अपने घर बनाए, जिन्हें रेलवे लाइन के मार्ग के कारण गिराने की योजना बनाई जा रही है। स्थानीय लोगों ने रेलवे लाइन को कहीं और से गुजरने की भावुक अपील की है। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा को चेतावनी दी कि अगर उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो 2027 के चुनाव में भी लोकसभा चुनाव जैसा नतीजा होगा। गद्दोपुर के लोग यह भी आरोप लगा रहे हैं कि क्षेत्र के कोई भी जनप्रतिनिधि उनकी पीड़ा को नहीं समझते। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बाढ़ राहत के लिए टीम 11 का गठन किया गया है। लखनऊ से अहम खबर, टीम 11 का गठन किया गया। बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए 11 प्रभारी मंत्रियों की तैनाती की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 का गठन किया है। डीएम, एसपी, सीएमओ समेत सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। 24/7 फील्ड में रहकर कार्य करें अधिकारी, सीएम योगी ने यह निर्देश दिया। तटबंधों की निगरानी की जाए, जल निकासी, साफ सफाई के निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। राहत शिविरों में भोजन, दवा, पेयजल के समुचित प्रबंध किए जाएं, अधिकारियों के ये निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। महिलाओं, बच्चों की सुविधाओं का खास ध्यान हो, समुचित प्रबंध हो। अर्ली वार्निंग अलर्ट तत्काल जनता तक पहुंचे, ये भी निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए। इसके अलावा बाढ़ प्रभावित जनपद एवं प्रभारी मंत्रियों की टीम 11 गठित की गई है। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।